स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर आपने इस वीडियो को अभी इस वक्त क्लिक किया है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। बिकॉज़ आज की ये जो मैसेज यहाँ पे होने वाला है, ये जो टैरो रीडिंग्स आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाली है, ये आप तभी पहुँचोगे जब आपको इस मैसेज की सख्त से सख्त ज़रूरत होगी, ठीक है। एंड ये डिवाइनली गाइडेड है। वही लोगों के सामने ये रीडिंग पहुँचेगी जिनके लिए मैसेज ज़रूरी है, ठीक है। एंड जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन ऐसे लोगों से भी ये रीडिंग ज़रूर कनेक्ट करेंगे जो न्यू है, जो आज पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं। अगर आप लोग उनमें से हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए अच्छे से, रीडिंग को, कि क्या आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। क्या पता आपके सवालों के आंसर्स आपको डिवाइन यहाँ पे दे दे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एंड आज का ये टॉपिक ही चैनल मैसेज ही होगा आप लोगों के लिए कि इस वक्त आपको क्या जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे मैसेज आएगा मैं वही आप लोगों को दूँगी, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक लव, मैरिज या करियर रीडिंग नहीं है। ये ओवरऑल मैसेजेस हैं जो आपके लिए अभी के लिए बने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पाइल सिलेक्शन करना होगा। पाइल्स में आप लोगों को मिल जाएगा, पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड्स भी मिलेंगे, अपने डीओबीज भी मिलेंगे। उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देखिए। जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको कार्ड्स दिखेंगे, तो प्लीज़ गो एंड चूज़ योर कार्ड। मैं आपको मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में, ठीक है। चलिए, ओके। तो जो भी पाइल नंबर के 1 के लोग हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों को दिखाई है आफ्टर इंट्रो कि यही 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए थे, राइट। एंड आप लोग अपने डीओबीज़ को चूज़ करके आए हो। एंड जिन्होंने पहला पाइल चूज़ किया है उनके लिए ये वाला कार्ड है। तो चलिए पहले हम करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। दूसरे कार्ड को हम हटा देते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है, मैसेज इन द बॉटल, कार्ड नंबर 15। एंड अब अगर आप लोगों के रिस्पेक्टिव डीओबीज फर्स्ट पाइल में से आते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको डीओबी चूज़ नहीं करना है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, आपको सिर्फ कार्ड से अट्रैक्शन हो रही है, तो आप उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ही था स्टार्टिंग में कि आपके लिए जो बना होगा, आपके लिए जो मैसेज होगा, वही आज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। हम मैसेज की बात कह रहे थे एंड यहाँ पे देखिए मैसेज का ही वर्ड लिखा हुआ है, राइट, मैसेज इन द बॉटल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पाइल नंबर 1 के लोग हैं, गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे बच्चे चिल्ला रहे हैं बाहर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। सो जस्ट यू हैव टू एडजस्ट। तो आप मेरे वॉइस पे फोकस कीजिए। मैसेज इन द बॉटल, यहाँ पे आपको एक बॉटल दिख रही है जहाँ पे आई थिंक एक रैन है एंड ये बॉटल बंद है। यहाँ पे एक फ़ोन भी है जो कि पहले के लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, बिल्कुल वैसे, राइट, जिसका हम ऑफ कोर्स कॉल्स का, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम कॉल्स का वेट करते रहते थे, मैसेजेस नहीं होते थे, आप लोग व्हाट्सअप नहीं होता था, या जो भी फेसबुक, उस टाइम की मैं बात कर ही नहीं रही, उससे पहले की बात है जब बिल्कुल इस तरीके की फ़ोन यूज़ किए जाते थे, ठीक है। एक वैसी वाइब्स मुझे आ रही है। तो मुझे इस वाले पाइल के लोगों के लिए ये वाले मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों को ऐसे एंटिक चीज़ें या ऐसे पुराने ज़माने की चीज़ों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करते हो, या आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पुल फील होता है, ठीक है। आप लोग को ऐसा लगता है जैसे कि ओके, कुछ लोग के लिए ऐसे भी मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मेरी इच्छाई ऐसी है जो आजकल की डेट के साथ तो मैच होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि इतने पुराने ज़माने के ख्यालात है, तो कुछ इस तरीके के वाइब्स होंगे। हो सकता है लोग आपको ऐसे बोलते भी होंगे कि आप इतने पुराने ज़माने की तरह सोचते हो, कम ऑन ग्रो अप, आजकल दुनिया आगे बढ़ रही है, लग्जरी चीज़ों के पीछे जाना चाहिए, आप लोग क्या पुरानी घिसी पिटी चीज़ों में ही रहते हो। आजकल ऑब्वियसली आपको यही डायलॉग सुनने को आएगा, बिकॉज हर कोई सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ है, लेकिन आप लोग ऐसे हो जिनको नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो पहले की हिस्ट्री, पहले की चीज़ें, राजा महाराजाओं की चीज़ें जानना, या पहले की हिस्ट्री को लेके, मुझे नहीं पता, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है हिस्ट्री, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, बिल्कुल उस तरीके के वाइब्स आप फील करते हो। कभी कभी आपको हो सकता है इस तरीके के ड्रीम्स भी आते होंगे जिसका मैसेज आपको समझ में नहीं आता कि इस ड्रीम का क्या अर्थ था, लेकिन यू विल कनेक्ट विद दिस मैसेज, ठीक है। आपको ये वाइब ज़रूर कनेक्ट करेंगे कि कुछ तो है यार, मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
या हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से भी इग्नोर कर देते होंगे, अरे दैट्स नॉर्मल, हो सकता है मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, ठीक है। बिकॉज आजकल लोग ज़्यादातर अपना प्रैक्टिकल दिमाग चलाते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअली चीज़ें, हम बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअली इन डेप्थ तक चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज ही है इस कार्ड से वो यही है, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर डेफ्टनेस, ठीक है। आपको अपने इनर कॉलिंग को सुनना चाहिए, आपका इनर विजडम, आपका इनर वॉइस आपको जो कह रहा है आपको वो सुनना चाहिए। बिकॉज वहीं पे आपके सवालों के आंसर्स है। आप जो सवालों के आंसर्स अभी ढूंढ रहे हो, आप जो दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे भाग भाग के आपको जो आंसर चाहिए, आपको जो खुद का एग्जिस्टेंस चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मेरा लाइफ का आखिर पर्पस है क्या। अगर आप भले ही अभी आप जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा खासा आपका जॉब है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, आपके पास अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर मैं फाइनेंशियली कहूँ, पैसे के वाइज कहूँ, कैरियर में कहूँ, यू आर डूइंग बेस्ट, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन समवेयर आपके अंदर एक ऐसी वाइब्स आती है कि नहीं यार, सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन एक खालीपन सा क्यों है, देयर इज समथिंग जो मुझे नहीं मिल रही है अभी तक, लेकिन वो है क्या। दैट इज़ योर इनर कॉलिंग, जो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर झांक के तो देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए, मैंने कितना कुछ रखा है तुम्हारे लिए, उस चीज़ को जानो, उसको कंप्लीट करो, उस ढक्कन को खोलो, तभी जाके तुम्हें वो सारे ज्ञान समझ में आए। जैसे कि कॉलिंग सी है, यहाँ पे फ़ोन है तो आप ये कह सकते हो आपका इनर कॉलिंग, जैसे कि आपको इनर साइड से कॉल आ रहा है, ठीक है, आपको मैं फ़ोन कॉल की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस इमेज से ये कहना कि आपको ना अपने अंदर से एक पुल फील होती है कि मुझे ये चीज़ जानने का इंटरेस्ट है, लेकिन चलो छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अभी जाके ये सब चीज़ों पे फोकस करूँगा या करूँगी, लोग बोलेंगे कि मैं पागल हूँ, ये वो, चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ या कर देती हूँ। ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज ये वाली चीज़ शायद आप लोग करते होंगे, ठीक है। बिकॉज एक पीपल प्लीजिंग नेचर में आ जाते हैं ना हम सब, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि सामने वाले के लिए मैं परफेक्ट लगूँ, ठीक है। मुझसे मतलब मेरी तरफ से किसी को कुछ खराबी नहीं लगनी चाहिए, मैं अच्छा मतलब दिखना चाहता हूँ, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, मतलब लुक्स की बात नहीं कह रही हूँ, एक एनर्जी वाइज, एक पोजीशन वाइज, मेरा पोजीशन, मेरा इमेज कभी डाउन नहीं होना चाहिए, दैट विल बी परफेक्ट। मेरा इमेज कहीं डाउन ना हो लोगों के सामने। तो आपको इन सब चीज़ों से परे होके चीज़ें सोचनी है, बिकॉज यू आर बॉर्न टू नो समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये कार्ड्स ही इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं, वरना इसी का हट के मैं मैसेजेस रीड करती रह जाऊंगी, आप लोग की रीडिंग रह जाएगी, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि मैम कितना लॉन्ग चीज़ें बोलती है, कितनी ज़्यादा चीज़ें बोलती है, ठीक है। उस दिन भी मैंने एक सोल पर्पस के रिगार्डिंग रीडिंग डाली है गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वो देख सकते हो कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप लोग जैसे कि वैराग्य हो जाओ, आप लोग दुनिया के मोह माया को छोड़ के सिर्फ आप ध्यान साधनाओं में लग जाओ, आप साधु संत बन जाओ, ये मैंने कभी भी नहीं कहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप 24/7 आप माला जाप, आप मंत्रा चैंटिंग, आप मेडिटेशन ही करते रहो, वो आपके खुद के सोल ग्रोथ के लिए है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि आप अंदर से बदलो, ठीक है, आपके देखने का, आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया आप बदलो, बिकॉज वो डिवाइन करते ही है। जब भी किसी सोल की अवेकनिंग होती है तो डिवाइन वो चीज़ करवाते हैं, एंड वही चीज़ हमेशा पेनफुल होता है। स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे लोग अभी भी उसको लेकर डाउट है, वो कॉन्सेप्ट ही आप लोग का क्लियर नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को क्लियर हो, कोई बड़ी बात है भी नहीं अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वैराग्य हो जाना, सब कुछ मोह माया त्याग करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कहीं वन में जाके रह लो, कहीं जाके तपस्या करो। दैट इज़ आवर माइंडसेट, जो पुराने ज़माने से वही सारी चीज़ें चलती आ रही है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऋषि मुनियों को हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके की चीज़ें होती है, तो हमारा माइंडसेट वो बैठ गया है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये है, नहीं नहीं मुझे उन सब में नहीं जाना है, मुझे तो अपने सपने पूरे करने हैं। आप डेफिनेटली अपने सपने पूरे करो, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जाओ। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने चेतना को जागृत करो, आप कहाँ पे फंसे हुए हो, किस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है ना, आप उस पर फोकस कर रहे हो,
वो चीज़ का क्लैरिटी आपको होती है, ठीक है, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इतना ज़्यादा आपको डीपली स्पिरिचुअलिटी वर्ड को लेके आपको कुछ गलत डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो डे टू डे लाइफ में आपका मन है, बस उसको एक बेटर वर्जन में आके एक बेटर वे में करने का आपको रास्ता दिखता है, ठीक है। सी ट्रांसफॉर्मेशन, वही कार्ड यहाँ पे आ भी गया। तो क्या आप लोगों को डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स है जो इस वक्त कनेक्टेड है, मैटेरियल हार्वेस्ट, यस, मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सी कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही निकल रहे हैं जो मैं आप लोग को अभी कह रही थी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, डेस्टिनी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। क्या है यहाँ पे कार्ड्स में? मैं अभी कैमरा को अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे वो सारे कार्ड्स, ठीक है। सी यहाँ पे 5, 10 नंबर सबको दिख रहे हैं, ठीक है। 6, 9, 9, 6 नंबर आपको दिखते होंगे बहुत ज़्यादा। 555 एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। 44, 444 आपको दिखते होंगे। 13 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। 10 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। 5 किसी का मूलांक हो सकता है, ठीक है। 6 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 9 किसी का मूलांक हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर भी है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कही है कि आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों के सपने बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं आपके मन में है जो आपको फुलफ़िल करना है। जैसे कि यहाँ पे सेलिब्रेशन का ये कार्ड है, तो आगे आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। आपके कुछ ऐसे दोस्त भी बनेंगे, आपकी कोई सोल फैमिली के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे जो आपके साथ होंगे। हो सकता है वो कोई गिने चुने लोग ही हो, बिकॉज यहाँ पे भी 3 ही क्लासेस दिख रहे थे, ठीक है। तो कोई ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसे आपके पक्के वाले सोल फैमिली के लोग हो सकते हैं जो आपका साथ अभी तक देते आ रहे हैं, आगे भी देंगे, ठीक है। तो वैसे कोई गिने चुने दोस्त आपके हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी कजिन्स हो सकते हैं, आपकी कोई भी शुभचिंतक हो सकते हैं, कोई भी वेल विशर हो सकते हैं जो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो ऐसे 2 से 3 व्यक्ति आपके जीवन में अभी भी है जो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मैसेज है, सी ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज ही है। तो यहाँ पे आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है, मतलब एक अवेकनिंग, एक जागरूक अवस्था में आप आ रहे हो, ठीक है। आप जागरूक हो रहे हो सकता है मेरे ये जो व्यूवर्स हैं आपको मटेरियल चीज़ों में अभी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या आपको बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है अपने जीवन में, अपना खुद का नाम, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, ग्रोथ, अपना नाम हर जगह पे, अपना खुद का घर, खुद की गाड़ी, भाई, मतलब बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, जो भी आपको खुद का अपना घर लेना है, विला लेना है, मतलब जो भी आपके सपने हैं, ठीक है। तो वो आपके सपने हो सकता है बहुत बड़े बड़े हो, या आप कोई ऐसा काम करते हो जो रियल स्टेट के रिगार्डिंग हो, या आपका मन हो वैसा कुछ करने का, मतलब एक बड़े लेवल पे अपना नाम दर्ज करना, जैसे बिलियनर के रैंक में आओ आप, उसके लिए आप कड़ी मेहनत भी करने के लिए रेडी हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बिकॉज राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग, ठीक है। आपका एक अवेकनिंग यहाँ पे फेस चल रहा है, जिसके लिए आपके जो सपने हैं उसको फुलफ़िल करने में डिवाइन खुद आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइन खुद आपको यहाँ पे जैसे तथास्तु बोल रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग सच में सामने से आके आपको मदद कर रही है कि तुम ये चीज़ें करो ताकि तुम्हारे जो सपने हैं वो तुम हासिल कर पाओ। एंड वहीं पे आपके लाइफ में डिवाइन क्या ला रहे हैं अभी के लिए, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ये इसलिए ला रहे हैं बिकॉज अगर आपको चैलेंजेस नहीं मिलते होंगे अभी, अगर आप बहुत स्मूथली अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपका सोल वो लेसन्स लर्न करेगा कैसे, जो लर्न करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही है कि आप जो भी काम अभी करने के लिए जाते हो वो होता तो है, फिर बीच में वो काम रुक जाता है, सिर्फ बीच में ये ब्रिज टूट गया, मतलब कोई भी काम आप कंप्लीट नहीं कर पाते। हो सकता है आधा आपने कोई काम का स्टेप ले लिया, कोई न्यू काम चालू किया तो वो आधे में रुक गया, कुछ ऐसा काम आपने
या आपके रिश्तों में भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाते हो, सामने वाला पर्सन आपका हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको मिल गया लव लाइफ में प्रॉब्लम, लव लाइफ में डिटैचमेंट, बैक स्टेप जिसको हम कहते हैं, तो वैसी चीज़ें होती रहती है। आपको उड़ने का मन है, ठीक है, आप उड़ने के लिए बने हो, लेकिन यहाँ पे आपने खुद को जैसे कैद कर लिया एक पिंजरे में कि मेरी तो लाइफ का यही साइकिल है, मुझे इससे बाहर जाना ही नहीं है, यही मेरा कंफर्ट जोन है, ऐसे ही मेरा लाइफ चलता रहेगा आगे तक, मुझे कभी कुछ मिलना ही नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। आपको 555 एंजल नंबर भी दिखेंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, एंड इसी का संकेत यहाँ पे डिवाइन आपको दे रहा है। डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ है, अभी भी जो हो रहा है वो आपके डेस्टिनी का ही एक पार्ट है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने आप को समझो, आप अपने इम्पोर्टेंस को समझो, आपके पास जो जमा पूंजी है आप उसको समझो, आप अपने इनर कॉलिंग को समझो। आपके पास बहुत कुछ है जो अभी भी आपके अंदर है, जो आप जिससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको अभी पैसे रुपयों की दिक्कत है, तंगी है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपकी कोई मनी ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, ऐसी कोई ब्लॉकेजेस आपकी नहीं है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हो सकता है डिवाइन ने आपको थोड़ा टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया है, ताकि देखिए, जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है हमें उस चीज़ की अहमियत कभी नहीं होती है। जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो कोई इंसान हो, भले ही कोई भी वो आपकी प्यारी चीज़ हो जो आपसे दूर हो जाती है, तब आपको उस चीज़ की कदर होती है ना। अभी मेरे जो व्यूवर्स है पाइल नंबर 1 के, उनको इस चीज़ का डीपली रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने अपने पैसे को अच्छे से यूज़ किया होता, काश मैंने उस टाइम वो किया होता, ये किया होता, तो आज मेरे पास ये होता। एंड सेम गोस्ट फॉर योर रिलेशनशिप। अगर कोई रिश्ते में ये चीज़ कर रहे हैं कि सपोज़ आपने कभी एफर्ट्स नहीं लिया अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आप कभी दे नहीं पाए, इस तरीके की चीज़ें, तो आपके मन में एक रिग्रेट है कि काश मैं ये दे देता, काश मैं रिश्ते के लिए स्टेप ले लेता, ये वो। तो उस काश में आपको नहीं जीना है, ठीक है। अगर आपको सच में मन से ये चीज़ फील हो रही है कि आपसे कोई गलती हुई है, तो उसको उसको बदलने के लिए भी डिवाइन आपको अवसर दे रहे हैं, उसके लिए भी डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। वो रास्ता है आपका खुद से अपने आप से जुड़ना, बिकॉज आपके अंदर वो सारी जमा पूंजी है जो आप आगे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो। बिकॉज देखिए, हमारे मन में तभी डिज़ायर्स होते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए ऑलरेडी होती है, तभी उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस हमारे मन में आती है, ठीक है, कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, एक ऐसी वाइब्स आती है मन में, ठीक है। अक्सर फिर हमें ये लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ शायद कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए डिवाइन वो रखे, या उससे भी बेस्ट रखे जो आपको पता भी नहीं है। लेकिन इसलिए आपको कहा जा रहा है ना कि अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करो, बिकॉज जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया, मैसेज इन द बॉटल, आपको इनर कॉलिंग आ ही रहा है, आपको गाइडेंस मिल ही रहा है डिवाइन से कि ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको सामने से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सी, यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है, एंड 5+1 6 ही होता है, राइट। तो 666 आपको नंबर दिख सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स वीनस का नंबर भी होता है, माँ लक्ष्मी को भी आप मान सकते हो। तो यस, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, जो हमेशा से है, आगे भी रहेंगी। बट द थिंग इज़, अभी कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा रोक दिया गया है, आपको ब्लॉक नहीं किया गया, आपको रोक दिया गया है, ठीक है, ताकि आप वो एनर्जी उन सब चीज़ों पे ना लगा के आप डिवाइन पे लगाओ, बिकॉज वही होता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो डिवाइन आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें दूर करते हैं जिस चीज़ के लिए आपका अटैचमेंट हो, भले ही वो आपका कैरियर हो, भले ही वो आपका जॉब हो, आपका मनी हो, आपकी कोई फैमिली हो, आपकी कोई भी डिज़ायर्स हो, बिकॉज आपको कंप्लीटली अकेला किया जाता है। जब आप अकेले होते हो तभी आप अपने आप से जुड़ते हो, वरना तो आप कभी जुड़ोगे ही नहीं, राइट। तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हो रही है अभी जिसका आंसर आपको सामने से डिवाइन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सी, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं नहीं लूँगी, अगर आना है तो वापस से आएंगे। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। फर्टिलिटी, यस, ग्रोथ, फर्टिलिटी,
ठीक है। अपने ये फर्टिलिटी का कार्ड ना आपकी फेमिनाइन एनर्जी को भी दिखा रहा है, जो इमोशनल एनर्जी है आपकी। सी यहाँ पे हार्ट चक्रा पे भी ये फोकस किया गया है। तो अभी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन, जो अल्टीमेट सल्यूशन आप मांग रहे हो वो यही है कि आप अपने फेमिनाइन साइड को जागृत करो, उसको बैलेंस करो, ठीक है। आप कोई मेल देख रहे हो, मैं आपको आपके फेमिनाइन साइड को एक्टिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको फेमिनाइन बनने के लिए, लड़की बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज ये एनर्जीज की बातें आप लोग जेंडर वाइज ले लेते हो, ठीक है। तो ये जेंडर की बात नहीं है, हम सभी के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी मतलब आपका इमोशनल साइड, जिसको आपको बैलेंस करना है, एंड वही आपका सीख है कि जब तक आप अपने इमोशनल साइड को बैलेंस नहीं करते हो तब तक डिवाइन आपके लाइफ में टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस लाते रहेंगे जब तक आप वो लेसन्स नहीं लर्न करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने फेमिनाइन साइड को एक्टिवेट करो, फेमिनाइन साइड को बैलेंस करो, ठीक है। दूसरा है अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, जो भी चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करते जाइए, जो आपके लाइफ से जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती करके मत पकड़िए, ठीक है। एंड अगर आप वैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे कोई भी चीज़ के लिए तो उसका ट्रिगर जो होता है वो डिवाइन अपने हिसाब से देंगे, फिर ना आप कुछ कर सकते हो ना कोई रीडर आपके लिए कुछ करके दे सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल होगा आपके खुद से चीज़ों को जानने से, खुद से चीज़ों को एक्टिवेट करने से, वो है आपके 7 चक्रास, ठीक है। रेगुलर अपने चक्रास पे एनर्जी दीजिए, रेगुलर अपने चक्रास पे काम कीजिए, तब आप लोग समझोगे सही मायनों में कि मैं रोज़ आप लोगों को क्यों चक्रास की ही बात करती हूँ। मैं अलग भी तो आपको बोल सकती हूँ, मैं क्यों आपको रोज़ चक्रास की बात करती हूँ, बिकॉज़ वही होता है आपका पूरे लाइफ का कंट्रोल, आपका लाइफ का पूरा जो विल है ना, वो वही आपके चक्रास है। एंड जब आप उसको बैलेंस करते हो, जब आप उस पर ध्यान देते हो, तो आप खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो जो इवन आपको अभी खुद भी नहीं पता, ठीक है। सॉलिट्यूड मैंने कहा है ना, अभी आपको यहाँ पे अकेले करने का एक समय है, जो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी अकेला फील कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी धीरे धीरे अपने आप को फील कर रहे हो कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं क्यों मुझे अकेलापन इतना अट्रैक्ट करता है। या हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ही ऐसे ऐसे साइकिल्स अभी चल रहे हैं जिसके लिए आप खुद पसंद कर रहे हो कि आप अकेले रहो, ठीक है। तो ये सारे डिवाइन का प्लान है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड का कार्ड है, यहाँ पे ये लेडी एक बुक्स को ओपन करके देख रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स अभी पढ़ रहे हो, या आपका मन है कोई ऐसे, हो सकता है वो कोई रिलीजियस ग्रंथ हो या कोई और भी हो जो आपको पढ़ने का मन हो, आपको जानने का मन हो, तो यस डू डैट। उससे आपकी बहुत हद तक आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप हील हो पाओगे, आपको अच्छा फील होगा अंदर से, आपका सोल का ग्रोथ होगा, ठीक है। आपको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो स्टार्ट डूइंग दैट। अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है इस तरीके का काम करने के लिए, अभी कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हो जिनके लाइफ में अभी जैसे कि कोई पर्पस रहा ही नहीं है, हर साइड से आपको सिर्फ अंधेरेपन का आप शिकार हो रहे हो, हर जगह पे आपको सिर्फ अंधेरापन दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली अकेले हो गए, आपके लिए जैसे कि कोई भी नहीं है जो आपकी मदद करे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको राह दिखाए, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पे आपको है, एंड अभी आपका ये समय भी आ चुका है बहुत सारे लोगों के लिए कि अभी आप अपनी चीज़ों को जानो और सीखो, बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। द विलेज का कार्ड आया है, द क्वीन का कार्ड आया है, एंड द जज का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द विजन, यस मैं वही बोल रही थी। अपने विजन, अपने देखने के नज़रिए को बदलिए, बिकॉज डिवाइन भी आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं। सी द जज है, विलेज है, एंड द क्वीन है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी जिस भी परिस्थिति में आप हो उसमें, जैसे कि आप खुद को ही शायद जज कर रहे हो कि आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, आपके जीवन में कभी चीज़ें अच्छी होती नहीं, जो भी चीज़ें अभी आप लोग बोल रहे हो, तो वो कहना सबसे पहले तो आप बंद करो, ठीक है। एंड सी यहाँ पे विलेज के कार्ड से मुझे और एक वाइब्स आ रहा है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको कोई, मैंने कहा भी था ना स्टार्टिंग में, जिनको कोई अब पुराने एंटिक चीज़ों से कनेक्शन फील होता है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हो जिनको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कोई विलेज का विजन आता हो, या कोई ऐसे है जो विलेज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है। या आपको जाने का मन है, या आपका कुछ पर्पस है जिसके लिए आपको बार बार
एक पुल फील हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज यहाँ पे किसी के लिए है। आई थिंक यू शुड विजिट, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि आपको विलेजेस देखने का शौक है, आपको अच्छा लगता है जाके, या रिसेंटली आप कहीं कोई विलेज से जाके होके आए हो, फिर उसके बाद आपको अलग अलग विजन्स आने लगे हैं, या आप कहीं पे घूम के आए हो, फिर आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, तो वो एक पर्पस था डिवाइन का, आपको वहाँ पे ले जाने का एक पर्पस था, जिससे आप वो चीज़ों को जान पाओ जो आप जानने के लिए बेचैन हो, ठीक हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी काफ़ी ज़्यादा विजन्स आ रहे हैं, हो सकता है वो विजन्स क्लियर हो ना हो, आपको ऐसा फील होता है। सी यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक ऐसा डोर है, एक ऐसा मिरर है यहाँ पे, जिसका जैसे कि आर पार तो नहीं दिखता है, लेकिन कोई एक ऐसा मिरर है जिसको क्रॉस करके आप जा सकते हो, ठीक है, आप एक अलग रैलिम में जा सकते हो, या आप गए हो, या ऐसा कुछ आपको ड्रीम आ सकता है, कुछ ऐसा विजन आ सकता है। तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि दिस इज़ योर अल्टीमेट होम, ठीक है, दिस इज़ योर अल्टीमेट होम, जिससे आपको कनेक्ट करना है। आपको फिजिकल वे में मैं जाने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन एस्ट्रल वे में हो, या ड्रीम्स में, जो कि सबकॉन्शियसली हो, आप हो सकता है उस जगह पे आपने विजिट किया हो, आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें फील हुई जैसे कि आपका सोल का एक ट्रैवल हुआ हो, ठीक है, जैसे कि आपका आत्मा का एक ट्रैवल हुआ हो। मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े टर्म्स में यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज हर कोई फेमिलियर नहीं है हर चीज़ से, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे अभी चीज़ें सीख रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। सीधा क्वीन का यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली यू पीपल आर किंग या क्वीन, आप लोग जो भी देख रहे हो, मेल देख रहे हो तो भी आप अपने आप को एक किंग की एनर्जी में देख सकते हो, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो भी सॉरी। अब यहाँ पे किंग या क्वीन का क्या काम है, मैंने अभी जस्ट ये चीज़ रिलेट की थी ना कि हिस्ट्री, कोई किंग, किंगडम, इन सब के रिगार्डिंग आपको विजन्स आते हो सकता है कभी कोई लाइफ टाइम में आप लोग का ऐसा कोई रोल रहा हो, कोई किंग या क्वीन आप लोग रहे हो, तो वही चीज़ का आपको बार बार विजन आ रहा है, वही चीज़ का आपको बार बार चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो ये सब कंफर्मेशन तो आप लोग अपनी डिटेल रीडिंग या अपनी आकाशिक रीडिंग, इन सब में आप लोग उसको क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैसेजेस मिल रहा है ना, यू आर नॉट गोइंग टू लीव एन ऑर्डिनरी लाइफ, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए आए हो नहीं हो इस दुनिया में, ठीक है। आपका पर्पस ही काफ़ी बड़ा है, जो कि एक राजा या एक रानी की तरह आगे चीज़ों को लीड करने का है, बिकॉज एक राजा एंड रानी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती है, अपने पूरे प्रजा की जिम्मेदारी, पूरे किंगडम की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो यस, ये बनना इतना आसान नहीं है, एक राजा या रानी बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डिवाइन समझा रहे हैं, टू बिकम ए किंग और क्वीन, एट फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, राइट, एंड उसके लिए ही आपको अभी तराशा जा रही है। हीरे को निकालने से पहले कितना ज़्यादा उसको तराशा जाता है, तो बिल्कुल आपके साथ अभी वही चीज़ें हो रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, इन सब से अभी कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो सकता है आगे जाके आपको कोई क्रिस्टल हीलिंग, इन सब से आपको कनेक्शन फील हो, या आप खुद करो जाके, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। चलिए अभी टैरो से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज अभी जानना ज़रूरी है। डिवाइन अभी आपको क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, डिवाइन क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओहो गाइस, सो सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, जो कार्ड गिरा है वो आप लोगों के लिए है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। जजमेंट, एंड यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड जजमेंट है। देखिए डिवाइन खुद आपके लिए यहाँ पे आ गए हैं, ताकि आपको इस रीडिंग से जो पॉजिटिव चीज़ें आप उसको क्लेम ज़रूर कर पाओ, बिकॉज जब डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो आपको भी एक यकीन आ जाता है कि चलो डिवाइन ही सामने से ये गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, ट्री ऑफ कप्स का कार्ड हमें 2 बार मिला, अभी भी आया ट्री ऑफ कप्स। पहले भी हमें रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड आया था एकदम पहली बार, जब मैं यहाँ पे शफल कर रही थी तो हमें इस डेक से मिला था ना, तो वही सेम कार्ड यहाँ पे भी आया है, ट्री ऑफ कप्स। सेलिब्रेशंस एंड ओनली सेलिब्रेशंस आने वाले टाइम में। सी दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी डिवाइन आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
जो भी चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में हो रही है उससे तो एक आपको मूव ऑन करना है, भले ही वो इमोशनल अटैचमेंट हो, कुछ भी हो। आप जब स्टेप लोगे आगे बढ़ने के लिए तभी आपको सक्सेस, विक्ट्री मिलेगा। सी, दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जजमेंट है, ट्री ऑफ कप्स है। ट्री ऑफ कप्स एंड विक्ट्री मिलने के लिए आपको क्या करना होगा? पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़नी होगी। पुरानी चीज़ों को देखिए, भूलना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं समझती हूँ, लेकिन आप डिवाइन पे सरेंडर तो कर सकते हो ना। बिकॉज यहाँ पे आप भले ही खुद से करो ना करो, डिवाइन अपने तरीके से वैसे भी करने वाले हैं। बिकॉज एक साइकिल आपका यहाँ पे ख़त्म होने का समय आ गया है, ठीक है, जो आपका आने वाले 2 महीने में ख़त्म भी हो जाएगा। देखते देखते आपका वो साइकिल ख़त्म भी हो जाएगा। आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ये रीडिंग जून के मंथ में ही दिखेंगे, ठीक है। हो सकता है जून 21 को आप ये रीडिंग देखो। कुछ लोगों के लिए आने वाले कोई भी, अभी जून हो सकता है, इस साल का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, आई डोंट नो कब आपको ये रीडिंग मिलेगी। जून 21 डेट हो सकता है कि आप लोग देखो, एंड जिस दिन भी कोई भी इस रीडिंग को उस डेट में देखेगा ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। तो वो चीज़ है, कज ये एक कंफर्मेशन होगा कि आपका साइकिल ख़त्म है अभी, ठीक है। एंड अब होगी आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे हो सकता है आपको रिलोकेट करना पड़े, हो सकता है आपको आगे बढ़ना पड़े। बिकॉज किसी को यूनिवर्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है फॉर रिलोकेशन, ठीक है। आपका ये रिलोकेशन का एक जर्नी यहाँ पे अभी चालू होगा। वो कोई डिफरेंट जगह पे जाने का हो सकता है, या अपने कंफर्ट जोन से निकल के लोगों से कनेक्ट करने का भी हो सकता है। बिकॉज आपका यहाँ पे जो पर्पस है ना, वो हायर रेलम का पर्पस है, वो बड़ा पर्पस है, जिसके लिए आपको लोगों से, दुनिया से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। एंड इसके लिए आपकी मदद करेंगे साक्षात डिवाइन, साक्षात भगवान आपकी यहाँ पे मदद करने वाले। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं एंड यहाँ पे ऊपर से इनको कुछ बोला जा रहा है, ये लोग ये सुन रहे हैं, दैट मीन्स ये लोग ऑलरेडी अवेकेंड हो चुके हैं, इनको डिवाइन कॉलिंग आ चुकी है, ये लोग डिवाइन की चीज़ों को समझ पाए हैं, ठीक है। एंड ये सारे लोग एक न्यू जन्म ले चुके हैं, एक रीबर्थ का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का अभी एक रीबर्थ का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे आपको ये रीबर्थ वर्ड दिख सकते हैं, आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ दिख सकते हैं अभी के समय पे, ठीक है। कोई ऐसी भी चीज़ें हैं कि कहीं भी किसी की शादी हो रही है तो वो भी एक न्यू बिगिनिंग है, तो वो भी आपके सामने आ सकती है। उस रिगार्डिंग वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक न्यू फेज में एंटर करे, एक न्यू जर्नी आपकी चालू हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की अचानक से शादी ही फिक्स हो जाए, ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर होगा आपके लाइफ का, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है यहाँ पे। एंड यस, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स, रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें भी आगे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड ये 26 का साल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए बन रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी दुखी है, आपके पास्ट की गलतियों की वजह से आप अभी दुखी हो कि पास्ट में मुझसे ये गलती हुई, वो गलती हुई, ऐसी हुई, वैसी हुई, जो हुआ सो हुआ, अभी आप उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। बिकॉज आप उसी में अटके हुए हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, आप उस ब्लेसिंग्स को ले ही नहीं पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही एक गलत कर रहे हो, तो वो एक चीज़ है। चलिए अभी देखते हैं कि एंजल स्पिरिट्स आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट, मैंने कहा है ना, यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके किसी के साथ बनेंगे, पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या कोई भी चीज़ हो सकती है। कनेक्शंस, आपका ना दुनिया के साथ एक अलग ही कनेक्शन बिल्ड होगा, आपका लोगों के साथ एक अलग कनेक्शन बिल्ड होगा। सी, यहाँ पे क्रिस्टल्स भी है, तो हो सकता है वापस से मुझे क्रिस्टल्स की वाइब्स है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप कोई क्रिस्टल हीलिंग सीखो, कोई क्रिस्टल के रिगार्डिंग आप बिजनेस करो, या आपका मन है, या कोई भी आपका इस तरीके का काम हो सकता है जो आपको करने का मन हो, या ऐसा वैसा कुछ, तो यस आप लोग कर सकते हो। बिकॉज आप डिवाइन कॉन्शियस में आ रहे हो। बिनीथ द सरफेस हिडन ट्रूथ, समथिंग अननोन, मैंने कहा है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आगे आपको समझ में आएगी। मैंने कहा है ना, आज की रीडिंग स्पेसिफिक है, जिनके लिए मैसेजेस हैं उन्हीं के सामने जाएगी, हर कोई ये रीडिंग वैसे भी नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो उसको ऐसे ही स्किप कर देंगे, लेकिन अगर आप बार बार स्किप करोगे एंड बार बार ये रीडिंग आपके सामने आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। असेंडेड मास्टर्स, मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड आएगा। 40 नंबर का कार्ड है, डिवोटेड स्पिरिट और स्पेसिफिक इंटेंशंस। सी, आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज भी आपसे कनेक्टेड है, वो भी आपको हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एंसेस्टर्स या अपने पूर्वज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यस आपको वो करना चाहिए। जो भी आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड आने वाले 40 डेज़ में हो सकता है कुछ लोग कुछ अपने एंसेस्टर्स के लिए करो, ठीक है।
वो एक मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक हलचल मची हुई है आपके अंदर। जो हलचल है ना, ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स में भी मची हुई है कि आप जल्द से जल्द अवेकन हो जाओ, आप सारी चीज़ों को समझो। तो एक हलचल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके डिवाइन एंसेस्टर्स ही आपको बोल रहे हैं ये। तो हीलिंग हार्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी ना, अपने हार्ट को हील करो। सी लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में अगर अभी तक सेम प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सेम चीज़ें चल रही है, तो लेट इट बी। आप बस अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपके पास एक गोल्डन हार्ट है, पता है। आप लोग इतने इमोशनल हो, इतने प्यारे हो, इतने लविंग हो कि सच में मैं कहूँ तो एक सोने का दिल आप लोग लेके आए हो। लेकिन वही है, उसको आप लगातार हर्ट करते जा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। रेगुलर हार्ट चक्रा मेडिटेशन आप लोगों को करना ही है, बिकॉज वहीं पे आपकी एनर्जी स्टक रहती है, वहीं पे आपकी एनर्जी घूमती रहती है। आपको हैवीनेस फील होती है, पर्जिंग फील होती है, रोना आता है, अचानक से किसी के ऊपर गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ट चक्रा में ही फंसी हुई एनर्जीज़ है, जिसको आपको रिलीज़ करनी है। तभी आप लव को एक्सेप्ट कर पाओगे, न्यू रोमांस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये मैसेजेस आ रहे हैं। इमोशनल डिजर्ट, ठीक है। इमोशनली आप खाली हो अभी, तो इमोशनली खुद को फुलफिल करो। आपके लिए मैसेज इन द बॉटल यही है कि आप इमोशनली खुद को फुलफिल करो, बिकॉज आप यहाँ पे इमोशनली अनसेटिस्फाइड हो। तो इमोशनली पहले अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। इन एक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। जो लोग अभी आइसोलेटेड है, जो लोग अभी अकेले पड़ गए हैं, उनको इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका जीवन हमेशा अकेला ही आपको रहना पड़ेगा। नो, अकेलापन है तो बेस्ट है, ताकि आप अपने आप से जुड़ पाओ, आप खुद से कनेक्ट हो पाओ। तो प्लीज़ डू डैट, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रेगिस्तान में खोते जा रहे हो, आपको खोने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अलग चीज़ें रखी हुई है, जो आप जब इस रेगिस्तान से बाहर निकलोगे तो ही आपको वो गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। लर्निंग न्यू पाथ, टीचर का कार्ड है। हो सकता है आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स ऑलरेडी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो यस, आपके अगर कोई ऐसे मेंटर या टीचर है जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, तो डेफिनेटली लीजिए, ठीक है, ताकि आपके चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिले। तो गाइज़, दिस इज़ योर रीडिंग। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, लेकिन जो भी मैसेजेस मुझे देने थे मैंने आप लोगों को दिया। आई होप यू पीपल आर कनेक्टेड, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप लोग ले सकते हो। एनर्जी को क्लेम करने के लिए एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, हाइप भी ज़रूर कीजिए। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो तो आपकी एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पे ये जो ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2, ट्रेजर आइलैंड। क्या आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज़ किया है? एंड अगर आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टेड डीओबीज को चूज़ किया है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। सो आज कोई टॉपिक नहीं है, आज बस हम यही देख रहे हैं कि आपके लिए क्या ऐसा है जिसके लिए आप इस वीडियो तक कनेक्ट किए हो। एंड जो लोग भी अनसब्सक्राइब लोग हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके सामने ये रीडिंग आई है, तो इट्स ए कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आप तक पहुंचनी ही है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं इस वाले पाइल में जिसने ऑलरेडी ये रीडिंग को स्किप किया है, लेकिन वापस से आपके सामने ये रीडिंग आई है, तो आप लोग देख रहे हो, राइट। तो यस, आपको देखना भी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। कार्ड है 9। मैसेज क्या है? ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड का मतलब यही होता है खजाना, खजाने से भरी हुई आइलैंड। कोई एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे खजाने भरे हुए। सी यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हो, जहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, गोल्डन चीज़ें यहाँ पे दिख रही, स्टार है, यहाँ पे पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे क्या, एक बड़ा सा डॉट विच है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपके सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं। इस वाले पाइल के जो लोग हैं, आपको एक ट्रेजर आइलैंड चाहिए। ट्रेजर आइलैंड मतलब आपको वो अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं चाहिए। ट्रेजर आइलैंड का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई एक सोने का पहाड़ चाहिए या एक सोने का आपको आइलैंड पूरा चाहिए जहाँ पे आप अपना लाइफ मज़े से जी लो। नो, मैं ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे ये है कि आप लोग के जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में हासिल करनी है, जिसके लिए आप नो डाउट आप जीत और मेहनत भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जिस वे में चाह रहे हो चीज़ें, उस वे में कहीं ना कहीं चीज़ें हो नहीं पा रही है। एंड आप उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ क्यों मेरे साथ नहीं हो रही है।
ठीक है, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्यों चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे चीज़ें बहुत स्लो चल रही है। एंड 9 अगर आपके मूलांक है तो आपको पता है न्यूमरोलॉजी में दिस इज़ द लास्ट नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपको तब मिलेंगी जब आप उस चीज़ के लिए अपने आप को आप उतना एनर्जी तक आप ला पाओ। ठीक है, एंड इसका क्या होता है, इसका यही अर्थ होता है कि आपको पेशेंस रखना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस बॉक्स में एक पर्सन का इमेज है, जो कि एक फेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट। तो ये वही है जो कि एक ध्यान, एक काफ़ी गहरी सोच में है, कुछ ना कुछ सोचने वाली एनर्जी। तो हो सकता है आप लोग ओवर थिंकिंग भी करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोचते भी होंगे, या तो आप लोग लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को मैं कैसे खुश करूँ, लोगों के लिए ये करूँ वो करूँ। एक मतलब सेवा भाव आपके मन में होता ही है, ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करना, किसी के लिए भी हो। ठीक है, कोई एनजीओ खोलना, कोई ऐसी चीज़ें करना जिससे आप लोगों की मदद कर पाएँ। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको क्या चाहिए, आजकल बिना पैसों से तो कुछ नहीं होता है। तो हर कोई अपने जीवन में मेहनत कर रहा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरे ये सपने हैं, वो सपने हैं, मुझे फुलफ़िल करना, उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। आपका वो कंडीशन अभी चल रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। तो चलिए, मैं पहले इस कार्ड को अभी अलग रखती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए अभी कार्ड्स यहाँ से निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या है, आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को। ट्रायम्फ, डेस्टिनी, सफरिंग इन साइलेंस, ओके, फर्टिलिटी। आप लोगों की एनर्जी भी ऐसी है ना कि आप लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप ना लोगों को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो। सी हारमनी, आप ना लोगों को अपनी फीलिंग्स समझा पाते हो, ना अपनी चीज़ें समझा पाते हो, ना अपने रिश्ते को आप अपने हिसाब से चला पा रहे हो, ना आपके, अगर आप मैरिड हो तो ना आपका फैमिली लाइफ अभी उस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से आप उनको चलाना चाहते हो। ठीक है, कोई ना कोई कमी आपको भी महसूस हो ही रही है अपने जीवन में, भले ही आप लोग कितनी भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिली हो अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ उसी चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो। आपको और भी ज़्यादा चीज़ों के रिगार्डिंग आपको मेहनत करनी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे, कोई फीमेल ऐसे देख रहे हैं जिनके अभी बच्चे हैं, ना आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो बच्चों के लिए आपको चिंता हो रही है कि क्या होगी आगे जाके, क्या नहीं होगी। मतलब जैसे कि अंदर ही अंदर आप लोग खुदते जा रहे हो। डिवाइन आपको ये कह रहे हो कि आपको एक योद्धा की तरह बस आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, पता है कि आपके जीवन में अभी काफ़ी टफ चीज़ें हो रही है, आप बार बार हर चीज़ में आप फाइट कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, आप जीतते भी जा रहे हो, नो डाउट, आप कभी हारे नहीं हो। लेकिन वही है ना कि कभी कभी एनर्जी ऐसी हो जाती है जहाँ पे अंदर से ये वाइब्स आती है कि नहीं यार चलो अब बहुत हो गया, हम डन, और मुझसे नहीं होता है। तो वो वाली एनर्जी में आपको नहीं आनी है, बिकॉज यू आर रियली ए फाइटर। ठीक है, एंड वो अभी का नहीं है, वो आपका पता नहीं कितने लाइफ टाइम से है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ही वो है, वो एनर्जी है जहाँ पे आप हर वो चीज़ को मैनेज कर पाते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की, आप तभी हो पाते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, तो भी आप हो पाते हो। एक मदर नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, मदर नेचर से भी आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वही है ना, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, एक वैसी वाली वाइब्स। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपको भी अकेलापन पसंद आने लगा है, आपको अकेले रहना पसंद है, अकेले कहीं पे आपको जाना पसंद है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आप यूज तो हो गए हो कि अकेले में ही मुझे सुकून मिलता है। इन दिनों आपसे 6 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन,
क्राउन चक्रा, मैंने वही कहा ना कि जब आप अकेले रहते हो तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है ना। अभी आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ अकेले हो, अभी कुछ भी नहीं हो रहा आपके लाइफ में, हर वो चीज़ में पॉज लग गई है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स पेनफुल तो होता ही है, साथ ही साथ वो आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेके भी आता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर इनसे भी कनेक्ट कर रहे होंगे। 999 एंजल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 777 एंजल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 333 एंजल नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, आप लोगों को ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं रीडिंग के दौरान या रीडिंग देखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन आपके लिए यहाँ पे हमेशा है, डिवाइन हाथ आपके ऊपर हमेशा है, ठीक है। डिवाइन हमेशा आपको साथ दे रहा है, हमेशा अपने हाथ से आपको पकड़ के रखे, आपको गिरने नहीं दिया है। आप भले ही अभी जितने स्ट्रगल्स में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके लिए सोच नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन का हाथ ही है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी देखिए, ये हाथ किसी इंसान का भी हो सकता है, कोई ऐसे सिचुएशनशिप का भी हो सकता है जो आपको गिरने नहीं दे रहे, जो आपको पकड़ के रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ही मर्जी है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो आपके जीवन में जो आपके जीवन में इसलिए आया है ताकि वो आपको पकड़ के रख पाए, एंड वो व्यक्ति डिवाइन का भेजा हुआ ही है, भले ही डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, दैट इज जस्ट ए पर्पस जिसके लिए डिवाइन ने उस व्यक्ति को आपके जीवन में डिवाइन लाया है, ताकि आप खुद की वर्थ को समझो, आप गिरो नहीं, ठीक है, आप खड़े रह पाओ डट के। जो भी आपको अभी तक पेन मिला है उसमें आप हार ना मानो, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी आ रही है। एंड क्राउन चक्रा का भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आपको अपने क्राउन चक्रा को ओपन करने की भी ज़रूरत है ताकि आप डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन कॉलिंग को आप समझ पाओ, ठीक है। बिकॉज आप बहुत सारे लोग अभी सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि ट्रेजर आइलैंड आप लोगों ने चूज़ भी किया था, तो इसमें वही मटेरियल चीज़ों के लिए ही बोला जा रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो एक सपने आपके बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी 9 नंबर है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो 999 तो यहाँ पे सामने आपके आ ही गया है, ठीक है। तो यस, एक कंप्लीशन, यहाँ पे एक कंप्लीशन आपका होगा ही होगा जो कि तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उस ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो अभी स्पिरिचुअल चीज़ें कर भी रहे अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो गया है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आप दूसरों की मदद कर पा रहे हो, या आपका मन है, ठीक है, आपका मन है आगे जाके मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। अथॉरिटी, आपको ये अथॉरिटी दिया जाएगा, एंड डिवाइन आपको खुद ये अथॉरिटी देंगे। अथॉरिटी का मतलब मैं कोई एक पोजीशन नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं और चले जाओगे, आप कहीं के राजा बन के बैठ जाओगे, मैं वो आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। बट यस, आपको वो रिस्पेक्ट, वो नेम फेम जो आप चाहते थे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड इवन आपको भी मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं मिल रही है, आपको ऑफकोर्स मिल रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डिवाइन आपको वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे। द विज़न, अपने विज़न के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको मेडिटेशन में कुछ विजन्स आ रहे हैं। अगर आप लोग करते हो मेडिटेशन, अगर नहीं करते हो तो करो, क्या पता आपको विजन्स आना स्टार्ट हो जाए, आप चीज़ों को समझने लग जाओ क्या है। द सेडेन का कार्ड है, यस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेके, आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो। आपके रिश्ते उस हिसाब से नहीं बन पाते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो, सिर्फ आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, फिर आपसे चले जाते हैं। ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आते होंगे, द केव, एंड फिर आपको ऐसा फील होता है कि वापस से मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया गया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अक्सर धोखे खाए हो रिलेशनशिप्स में। सी द किंग, फर्स्ट पाइल में द क्वीन का कार्ड आया था, यहाँ पे द किंग का कार्ड आया। आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए फर्स्ट पाइल भी। तो यस, द किंग, मैंने कहा है ना, भले ये किंग का मैसेज आया हो, क्वीन का मैसेज आया, अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कीजिए, मैं आपको वही कहूँगी, ठीक है। अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कीजिए ताकि आप अपने एनर्जी से कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो सामने से हर किसी के लिए सिर्फ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बाद में क्या हो रहा है, लोगों की जो बुरी नज़र है, जो इवल आई है, वो आपको बहुत जल्दी लगती भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपना प्रोटेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो अभी, ठीक है। बिकॉज अभी आप कहीं ना कहीं एक दलदल में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे
व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है मेरे जीवन में, ठीक है। तो आपके जीवन में एक रोमांटिक कनेक्शन भी आने की मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द कोई रोमांटिक पार्टनर एंटर कर सकते हैं। एंड सी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। जो कार्मिक लोग हैं उनके रियल फेसेस आपके सामने आएंगे अभी। ओह माय गॉड, सी 2 ऑफ कप्स आया, मैंने कहा था ना डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने कहा था ना किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, कोई आपको बैक स्टेप चीटिंग कर सकते हैं, तो सी बैक स्टेप का कार्ड आ ही गया है। तो यस, कोई आपको बैक स्टेप करने के लिए सोच रहा है, कोई आपको बैक स्टेप कर भी सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। मनी रिगार्डिंग चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहिए अभी। कहीं पे तुरंत इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं कोई स्टॉक्स पे मत लगाइए, ऐसे काम मत कीजिए अभी के लिए, बिकॉज वो आपको दिक्कत करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से चीज़ें देखिए। एंड यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस है अभी कि अभी आपका जो पेन है, जो सफरिंग है, वो बस और कुछ समय के लिए ही है। आपका समय यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। जून जुलाई का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2 ऑफ कप्स है, तो कहीं से कोई प्रपोजल आ सकता है अचानक से, कोई कनेक्शन आपका बिल्ड हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो पार्टनरशिप में आपको काम करने से पहले अच्छे से अपनी एनर्जी खुद पर्सनली देख लीजिएगा, बिकॉज अभी के लिए आपको बैकस्टेप चीटिंग मिल सकता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में तुरंत अभी आप अगर किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हो तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा समय लीजिए, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में आप लोग रह रहे हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ में आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, आप स्पिरिचुअल चीज़ों में भी फोकस्ड हो रहे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कहीं मैं स्पिरिचुअल चीज़ में फोकस होते होते कहीं मैं अपने लक्ष्य से ना भटक जाऊँ, मैं जो भी काम यहाँ पे करने के लिए आया हूँ उस चीज़ से मैं ना भटक जाऊँ। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं नो, आप जहाँ पे भी आप अभी आगे बढ़ रहे हो, आप जो भी काम अभी कर रही हो, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। एंड डिवाइन खुद ही चाह रहे हैं कि आप अभी अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। सिकिंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा ओवरड्यू कर दिए हो लोगों के लिए कि अभी आपका ऐसा बनता है ना कि अभी आपको अपने इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता है, कहीं मेरी इमेज ना डाउन हो जाए, मैंने इतना कर लिया, अगर अब मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, ये वो, इन सब चीज़ों से परे आपको उठना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आपका फोकस अभी उन सब में ज़्यादा है। मतलब एक, ये मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत एक पीपल प्लीजिंग, थोड़ा बहुत लोगों का ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, तो इस तरीके की मुझे थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कीजिए, उसको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मत रखिए, बिकॉज डिस्टॉर्टेड एनर्जी में अगर आप रहते हो तो अपसेशन, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। C7 ऑफ कप्स, इल्यूजन से बाहर निकलिए, जल्द से जल्द अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलिए। जो भी इल्यूजन्स आपके मन में हैं कि ये मेरे लिए ये कर देगा, वो पर्सन मेरे लिए वो कर देगा, ऐसे वैसे, सबसे पहले तो आपको उस भ्रम से ही बाहर निकलना है, बिकॉज कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, आपको खुद ही खुद के लिए स्टैंड लेनी होगी, ठीक है। आने वाले 3 साल में कुछ लोगों को कैरियर में ग्रोथ मिलेंगे। अगर आप कैरियर पे फुल ग्रोथ की बात सोच के रीडिंग देख रहे हो, एकदम फुल स्टेबिलिटी, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, जहाँ पे जाके कभी भी कोई दिक्कत ना आए, आपको एक स्टेबल इनकम हमेशा आता रहे, तो उस चीज़ के लिए 3 साल किसी को लगने वाले, आई डोंट नो। आपके हो सकता है सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो छोटे आपके भाई हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे हो सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन प्लीज़ हर कोई अपने आप से रेजोनेट मत कीजिएगा, बिकॉज ये चैनल मैसेज ही आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है किसी के भाई की जेलसी हो, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई ऐसे यंगर ब्रदर है आपके, भले ही कोई भी एज का हो, मैं एज की बात यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ जेलसी हो आपके साथ, तो थोड़ा इस चीज़ का देखिए। एंड अगर मैं एज भी कहूँ तो जैसे कि 18-19 ईयर्स के हो सकते हैं, बिकॉज अभी उम्र ही ऐसी होती है, तो थोड़ा बहुत एक ऑब्सेशन की एनर्जी हो सकती है। तो थोड़ा आप लोग केयरफुल रहिए उस चीज़ में, थोड़ा अच्छे से देखिए, बिकॉज अक्सर लोग गलती कर देते हैं इमेच्योर एनर्जी में, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस।
आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहनी है, ठीक है। आपको ना कि ज़्यादा इमोशनल होता है, ना कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहिए ताकि आप हर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओ। आपके पास अभी ऑलरेडी सब कुछ है, सारे सक्सेस ग्रोथ आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी चीज़ें क्या हो रही है पता है, अभी आप मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको सामने से वो चीज़ इतनी दिख नहीं रही है परफेक्ट वे में। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है, तो यस अभी जो आपकी चीज़ें रुकी हुई है, कोई भी चीज़, आपका लव, आपका कैरियर, आपका मैरिज, कोई भी चीज़ रुकी हुई है, उस पर थोड़ा समय दीजिए, उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। एंड सी क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको रोना आ रहा है तो रोइए और उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा के मत रखिए, अगर आप दबा के रखोगे तो वो आपकी हीलिंग कभी होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। मेरे डिवाइन के लिए और क्या, डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, डिवाइन क्या मैसेज है। बीनीथ द सरफेस, आपको उस ट्रुथ को देखना है जिस चीज़ के लिए आप बने हो, ना कि उस चीज़ को जो आपको सामने से दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है। सरेंडर फ्रीडम फॉर टाइम कंस्ट्रेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइम को अपने हिसाब से मत बांधने की कोशिश कीजिए, टाइम को आप कभी नहीं बांध सकते हो, ठीक है। आज भले ही आपको लग रहा है कि मेरा समय जा रहा है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो आपका समय जा नहीं रहा है, वो यूनिवर्स खुद आपका रोक के रखे है ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में निकलो, ठीक है। तो आपको अर्जेंट कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियस स्टेप, सोच समझ के स्टेप्स लीजिए। कॉन्सिडर एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड, सोच समझ के एक्शन लीजिए। नहीं समझ में आ रही है, अपनी रीडिंग्स लीजिए, क्लैरिटी में आइए ताकि आप अपना स्टेप्स अच्छे से ले पाओ। वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपका कैरियर हो, कोई भी चीज़ में हो, बिकॉज अभी आपका ना अभी आप उस तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपका अभी चीज़ें भटका हुआ है, अभी आपका सोचने का नज़रिया, चीज़ें करने का नज़रिया अभी आपका थोड़ा अलग है, जिसमें जो इंसान भी जो बोल रहा है आप वही कर रहे हो। कोई बोल रहा है इसके पास जाके रीडिंग लो, आप वो कर रहे हो। कोई बोल रहे हैं ये प्रोसेस कर लो तो सही होगा, आप वो भी कर रहे हो। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसका यही मतलब है कि आपको कॉन्शियस स्टेप्स लेने हैं, एक एक करके चीज़ें आपको करनी है। प्रॉफिट एंड एंशियस शेयर डिसीजन प्रोटेक्टिव गाइडेंस, यस आपको हो सकता है अपनी आकाशिक रीडिंग्स भी करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज आ रहा है। या आपका हायर रेलिम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स भी आपको कोई ना कोई मैसेज चैनल करवा रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी, यस मेंटल क्लैरिटी लाइए अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई अलग कास्ट कम्युनिटी में मैरिज करना चाहते हैं, या कुछ रिलेशनशिप का आपका ऐसा मसला हो जिसके लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अभी, तो उन सब की भी चीज़ें आप डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं कि आप डिवाइन पे सरेंडर करो और अपने ब्लॉकेजेस देखिए कि कहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सी यहाँ पे क्या आर्कएंजल फैनुअल का कार्ड है, होप, ऑप्टिमिज्म एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, तो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, तो आपको उस चीज़ को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सच में न्यू बिगिनिंग्स होंगे, सच में मेरी लाइफ चेंज होंगे, ये वो आपको उस तरीके से सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन है आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको हताश तो होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सोच समझ के कदम लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपना प्रेडिक्शन लीजिए, चीज़ें कीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। जितने मैसेजेस मुझे मिले मैंने आप लोगों को दिया। आई होप आप लोग रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। लाइक भी कीजिए, हाइप भी कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग्स भी शेयर हो ताकि लोगों को भी गाइडेंस मिले, साथ में आप इस रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम भी कर पाओ, ठीक है। बाकी इट्स योर विश। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।